नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सिर्फ युद्ध की गाथा नहीं है। ये जीवन, धर्म और कर्म की एक बहुत ही अनूठी समझ देती है। हम बात कर रहे हैं महाभारत की। आज हम इसके कुछ खास अंशों पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस महाकाव्य के भावनात्मक सफर को महसूस कर सकें। जी बिल्कुल। महाभारत जैसा हम जानते हैं, हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए दो चचेरे भाइयों की कहानी है। एक तरफ थे कौरव, राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, और दूसरी तरफ पांडव, उनके भाई पांडु के 5 बेटे। हाँ, और धृतराष्ट्र का जन्म से नेत्रहीन होना भी कहानी में एक अहम मोड़ लाता है ना। बिल्कुल। उनके पुत्रों में दुर्योधन सबसे बड़े थे, और पांडवों में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो कहानी की शुरुआत होती है ईर्ष्या और अधिकार की लड़ाई से। दुर्योधन, जो ज्येष्ठ कौरव थे, वो पांडवों से, खासकर धर्मराज युधिष्ठिर की लोकप्रियता से कहीं ना कहीं जलते थे। हाँ, उनको हमेशा लगता था कि सिंहासन पर सिर्फ उनका हक है, और इसी ईर्ष्या ने फिर कई भयानक घटनाओं को जन्म दिया, जैसे वो लाक्षागृह की साजिश थी। ओ हाँ, लाक्षागृह, जहाँ पांडवों को उनकी माँ कुंती के साथ जलाने की कोशिश की गई थी। जी। पर वो किसी तरह बच निकले वहाँ से। फिर अर्जुन ने द्रौपदी स्वयंवर जीता। और फिर माता कुंती के एक वचन के कारण 5 भाइयों को द्रौपदी से विवाह करना पड़ा। वो भी एक काफी जटिल परिस्थिति थी। हाँ, वो भी थी। लेकिन शायद कहानी का सबसे मार्मिक, सबसे दिल को छूने वाला मोड़ तब आया जब पांडवों को जुए के खेल के लिए, मतलब द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाया गया। हाँ, चौसर का खेल युधिष्ठिर के लिए वो एक धर्म संकट जैसा था। क्षत्रिय धर्म के अनुसार वो निमंत्रण ठुकरा नहीं सकते थे। वो क्षण बाकी महाभारत के सबसे दुखद प्रसंगों में से एक है। शकुनी के छल वाले पास से और युधिष्ठिर का धर्म के नाम पर सब कुछ दांव पर लगाते जाना। अपना राज्य हार गए, अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, खुद को हार गए, और अंत में द्रौपदी को भी। और उसके बाद भरी सभा में द्रौपदी का जो अपमान हुआ, वो शायद उस युग की सबसे बड़ी त्रासदियों में गिना जाता है। उसी अपमान और हार के बाद पांडवों को 13 वर्षों का वनवास मिला। हाँ, जिसमें आखिरी 1 साल अज्ञातवास का था। मतलब उन्हें छिपकर रहना था, किसी को पता न चले। ये पांडवों के लिए तो कठिन था ही, पर इसने पूरे आर्यावर्त के भविष्य पर एक सवाल खड़ा कर दिया था। 13 साल की इतनी कठिन परीक्षा के बाद भी जब पांडवों ने अपना वचन पूरा किया और शांति से सिर्फ 5 गांव मांगे, तब भी दुर्योधन का अहंकार आड़े आ गया। बिल्कुल। उसका वो जो कथन था कि युद्ध के बिना सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा, बस उसी हठ ने कुरुक्षेत्र की उस महायुद्ध की नींव रख दी। हाँ, जहाँ कहते हैं कि लाखों योद्धा आमने सामने थे, 18 अक्षौहिणी सेनाएं। जी, एक तरफ कौरवों के साथ भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण जैसे महारथी थे, तो दूसरी तरफ पांडव, जिनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने। और युद्ध शुरू होने से ठीक पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में ही वो अद्भुत घटना हुई, भगवद गीता का उपदेश। हाँ, जब अर्जुन ने सामने अपने ही गुरुओं को, पितामह को, भाइयों को देखा, तो उनका दिल कांप गया। उन्होंने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र रख दिए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें वो उपदेश दिया, आत्मा का, कर्म का, धर्म का। बिल्कुल। और वो सिर्फ युद्ध के लिए उकसाना नहीं था, जैसा कुछ लोग समझते हैं। वो तो आत्मा की अमरता का ज्ञान था, कर्म के रहस्य का ज्ञान था, धर्म क्या है इसका सही अर्थ समझाया। निष्काम कर्मयोग। जी, निष्काम कर्मयोग, फल की इच्छा किए बिना अपना कर्तव्य निभाना। श्री कृष्ण ने समझाया कि मोह से ऊपर उठकर सत्य और न्याय के लिए लड़ना ही तुम्हारा धर्म है अर्जुन। ये ज्ञान आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। फिर 18 दिन तक वो भयानक युद्ध चला। हाँ, और अंत में जीत पांडवों की हुई। लेकिन कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। पितामह भीष्म को शरशैया पर लेटना पड़ा। गुरु द्रोण, दानवीर कर्ण, कितने ही महान योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। लाखों जाने गईं। युद्ध के बाद युधिष्ठिर का राजतिलक हुआ, पर जीवन के आखिरी पड़ाव में वो सब कुछ त्याग कर महाप्रस्थान पर निकल गए, हिमालय की ओर, और अंत में स्वर्ग पहुंचे। तो इस पूरी गाथा से इतने दुख, इतने संघर्ष और अंत में धर्म की विजय से क्या सार निकलता है हमारे लिए? देखिए, ये कहानी दिखाती है कि धर्म का मार्ग अक्सर बहुत जटिल होता है, सीधा नहीं होता। उसमें कई परतें होती हैं, दुविधाएं होती हैं। ये कर्म के सिद्धांत को पक्का करती है कि हम जो करते हैं
उसका फल हमें मिलता जरूर है, देर सवेर। हाँ, और ये लोभ, अहंकार, क्रोध, इनके कितने विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, ये भी साफ दिखता है। बिल्कुल, और साथ ही ये सत्य की, सहनशीलता की, क्षमा की शक्ति को भी उजागर करती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है। सच में एक ऐसी गाथा जो हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। और शायद हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं यहाँ पर। महाभारत हमें सिखाता है कि धर्म और अधर्म के बीच का चुनाव हमेशा साफ साफ नहीं होता, कई बार धुंधला होता है। तो आज की इस जटिल दुनिया में जब सही और गलत की पहचान मुश्किल हो जाती है, हम अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में अपनी नैतिक दुविधाओं के बीच अपने स्वधर्म का पालन कैसे करें, ये सोचने वाली बात है।